अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डॉटर्स। इंशाल्लाह आज आपके सामने आज हम एक रेसिपी लेके आए हैं। वो है पुलाव बीफ बड़े गोश्त का। इंशाल्लाह आज हम पुलाव बनाएंगे। तो आपके सामने ये मैंने चीज़ें तैयार करके रखी हैं। ये मेरे पास 1 केजी गोश्त है बड़ा, टमाटर और प्याज, सब्ज़ मिर्च ये काट के मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। ये तेज़पात है मेरे पास और 4 अदद लौंग, 3 अदद मेरे पास बड़ी इलायची और 3 अदद ही मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 2 चम्मच मैंने नमक ऐड किए हैं और हाफ़ चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। तो इंशाल्लाह अभी इसे बॉईल करने के लिए प्रेशर को बंद कर देंगे। ये चीज़ें मैं सारी ऐड कर दी। तो इसके अंदर अब 1 केजी में पानी डालूँगी। तो इसे इंशाल्लाह 10 मिनट हम देंगे। तो 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बंद कर दिया मैंने, प्रेशर को टाइम दे दिया। प्रेशर को मैंने 10 मिनट के लिए टाइम दिया है। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि गोश्त किस तरह बन के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह ये मैंने प्रेशर को खोल दिया। अब मैं गोश्त चेक करने लगी हूँ कि वो गल के तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब ये मैंने एक देगची ली है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया माशाल्लाह। तो ये मैं प्याज डाल रही हूँ। 3 अदद मेरे पास प्याज थे, ये मैंने काट के रखे हुए थे। अब इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं तो फिर इंशाल्लाह इसके अंदर बाकी मसाला जात ऐड करेंगे। तो मेरे पास 2 टिफ़िन चावल हैं, ये 2 केजी के बराबर हैं। ये 2 अदद लेमन है, 5 अदद सब्ज़ मिर्च और बाकी मसाला जात ये जो तैयार करके रखे हुए हैं। लहसुन का पेस्ट बनाया, अदरक का। तो ये हल्का सा प्याज अपना कलर चेंज कर चुका है। अब इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट और अदरक का ये दोनों ही ऐड कर दिए। तो इसके साथ सब्ज़ मिर्च भी डाल देते हैं। अभी थोड़ा सा इनको ब्राउन करते हैं तो फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 2 मिनट मैंने इसे देने इंशाल्लाह। इसके बाद इसका कलर ज़रा चेंज करते हैं तो इसके बाद फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह काफ़ी इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसे पानी का छींटा लगाते हैं तो फिर इंशाल्लाह बाकी मसाला जात जो रहेंगे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये टमाटर मेरे पास 2 अदद और लेमन थे मेरे पास 2 अदद। ये तेज़पात मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 पत्ता, 4 अदद लौंग डाल दिए, 2 अदद इलायची डाल दी हैं। ये चीज़ें मैंने इंशाल्लाह ये आपके सामने, दालचीनी के 3 अदद टुकड़े मैंने डाले हैं। इनको आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाएंगे और मसाला साथ साथ आपकी ये फूल है मसाले का। तो बाकी मैंने पीस के रखे हुए मसाला जात गरम। तो इंशाल्लाह अभी ये सारे आपके सामने ऐड करेंगे। ये अब मैंने इसके अंदर जो इलायची और लौंग वो डाले, ये सारा मसाला मैंने डाल दिया है। अब इसको बाकी मसाला यात इंशाल्लाह डालते हैं। वो है मेरे पास अब इसको पानी का छटा भी लगाएंगे और मसाला भी ऐड करेंगे। ये मेरे पास सुरख मिर्च कुटी हुई हाफ़ चम्मच और मेरे पास ये नमक है, ये मैंने 1 चम्मच ऐड करना क्योंकि गोश्त के अंदर भी मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। तो इसके अंदर अब कम ज़रा डालेंगे, अगर कम होगा तो फिर बाद में डाल लेंगे पानी को चेक करके। ये 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरे का ऐड कर दिया है।
माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसे भूनते जाएंगे। ये 1 चम्मच बारीक पिसा हुआ धनिया, ये मैंने पानी का छटा लगाया और इसे आहिस्ता आहिस्ता भून लेते हैं। आज मैंने इसके अंदर लेमन डाले हैं, लेकिन इसके अंदर इमली नहीं डाली, तो लेमन की वजह से माशाल्लाह काफ़ी खटास हो चुकी है। और मेरे पास कुछ दही है, 1 कप वो डालेंगे। अब ये मैंने गोश्त तैयार करके रखा हुआ था, ये मैंने इसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया है। चम्मच के साथ प्रेशर से निकाल के अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो माशाल्लाह ये बहुत ही जूसी आज गोश्त हमारा जो तैयार हो चुका है। तो इसका माशाल्लाह जायका बहुत ही मज़ेदार लजीज है। तो गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया था, तो बाकी जो इसके पानी होगा वो भी इंशाल्लाह चावलों के अंदर ही ऐड कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी मसाला जार डाले हुए थे। अब इसको भूनते हैं और भूनने के बाद फिर इंशाल्लाह जो मसाला रहेगा मेरे पास, ये काली मिर्च 1 चम्मच पीस के तैयार की हुई है और 2 चम्मच मेरे पास बिरयानी मसाले के हैं, वो भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसे भूनते जाएंगे और जितना ही आप गोश्त को भूनेंगे उतना ही लजीज और मज़ेदार टेस्ट होगा इसका। ये मेरे पास मसाला है जो मैंने आपको बताया था, बिरयानी मसाला, ये 2 चम्मच थे मेरे पास। अब मैंने इसको ज़ाया नहीं करना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसके अंदर डाल लेना है, ताकि ये कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो अब इसे हिलाते और भूनते हैं 2-4 मिनट। तो फिर इंशाल्लाह इसके अंदर पानी है वो ऐड करेंगे। तो बहुत ही खुशबू आ रही है माशाल्लाह, जो आज हम पुलाव तैयार करने जा रहे हैं बड़े गोश्त का। तुम्हें पता है कि आगे बकरा ईद आ रही माशाल्लाह, तो कुर्बानी के गोश्त से तो इस तरह की रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़ेदार बनाई जाती हैं। तो ये मेरे पास 1 कप दही है, अब ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसे इंशाल्लाह भूनकर बिल्कुल पानी को खुश्क करते हैं, अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो माशाल्लाह देखो इसने अपने गोश्त ने घी को भी छोड़ दिया है, मसाला बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो अभी इंशाल्लाह मेरे पास गोश्त से ये मैंने पानी को निकाला था, तो ये मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ यखनी। 1 कप मेरे पास ये यखनी का है और 2 कप मेरे पास है ये चावलों के थे। अब मैंने ये 2 टिफ़िन नहीं 3 टिफ़िन 2 टिफ़िन चावलों के थे, 3 टिफ़िन मैंने इसके अंदर पानी के ऐड करने, क्योंकि चावल मैंने पहले ही कुछ भिगो के रखे हुए थे, इसलिए पानी बराबर में नहीं डालना, कम ही डालना है, क्योंकि चावल ज़्यादा नरम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने 1 कप कम डाला है, क्योंकि वो चावलों को पहले ही भिगो के रखा है। अब मैं इसका नमक चेक करने लगी हूँ, अगर कम होगा तो फिर ऐड कर लेंगे। पानी का जो नमक है बिल्कुल वो सही है, तो माशाल्लाह चावलों के हिसाब से। तो इंशाल्लाह अभी इसके अंदर अब चावल ऐड करते हैं। पानी पक के तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ये मेरे पास 2 केजी चावल थे, 2 टिफ़िन मैंने उसके पैमाइश से किया हुआ, वो 1 केजी का टिफ़िन है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है चावलों की। चावल पक के तैयार हो जाएंगे, हमने आपके सामने रेसिपी तैयार करके चेक करवानी इंशाल्लाह। तो आपने कंजूसी नहीं करनी, तो कमेंट और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो को तैयार करके आप तक रेसिपी लेके आते हैं। तो आप कम से कम वीडियो को देखें शुरू से लेकर एंड तक, और फिर आप कमेंट भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। माशाल्लाह ये आपकी तरफ से ये एक अगर कमेंट कर दें, और ये में खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं ये या सब्सक्राइब करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखो अब चावल कितने प्यारे और लजीज
अब हम इसे पानी खुश्क हो चुका है तो इसे दम देते हैं। तो फिर 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर चावल चेक करेंगे। हल्की सी आंच, बिल्कुल दानेदार, थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह हल्की आंच कर दी मैंने और इसे दम दे दिया चावलों को। तो आपने पाकिस्तान फूड चैनल इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रही है चावलों की। तो दम मैंने अब चावलों का खोल दिया है। तो अभी ये आपके सामने मैं चावल डालने लगी हूँ बर्तन में। ये आज मेरे पास परात है। ये आज रेसिपी जो होगी मैंने आपको परात में चेक करवानी। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और ख़ूबसूरत मज़े के चावल बने। तो अभी मैंने अपने बहन भाइयों को ये रेसिपी तैयार करके चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ये माशाल्लाह मैंने इसके ऊपर प्याज और मसाला या काट के प्याज और टमाटर, सब्ज़ मिर्च, ये आपको पता है ये हमारी पसंदीदा ग़िज़ाएँ हैं तो इसलिए ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो इसकी वजह से वैसे भी खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। ये आज हमारी रेसिपी है। अस्सलामु अलैकुम।